जीवन में या किसी भी व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए लगातार सकारात्मक रहना बहुत ही आवश्यक है। अपने आप को उस क्षेत्र में ले जाएं जहां बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो और जहां आपकी इच्छा अनुसार कुछ नहीं हो रहा हो। हम में से ज़्यादातर लोग असफल होने पर इतने निराश हो जाते हैं कि हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा उनके साथ ही क्यों हुआ। लेकिन हमें यह समझना होगा कि सफलता तक पहुंचने का रास्ता असफलता की गलियों से ही गुजरता है। दुनिया में कोई भी सफल व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि जिसने असफलता का सामना न किया हो। अगर विश्वास न हो तो विश्व के इन सफल व्यक्तियों की असफलताओं की कहानी हम जानने वाले हैं। जेसिका कॉक्स, इस महिला की कहानी जानकर आप दंग रह जाएंगे। जन्म से ही उनके दोनों हाथ नहीं है, लेकिन यह महिला कुछ ऐसे कारनामे करती है कि जिसे हाथ होने के बावजूद अच्छे लोग भी नहीं कर पाते। जेसिका कॉक्स बिना हाथों की जन्मी, लेकिन उन्होंने इससे अपनी कमजोरी बजाय ताकत बनाई। आज वो एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है। उन्होंने हवाई जहाज उड़ाने और गाड़ी चलाने में भी महारत हासिल की है। इतना ही नहीं कि वो पियानो में भी कुशल है। जेसिका कॉक्स ने साइकोलॉजी में बैचलर डिग्री के साथ कम्युनिकेशन में 2005 में एरिजोना यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। 14 साल की उम्र तक कॉक्स ने कभी भी मानव निर्मित नकली हाथों का उपयोग नहीं किया। वह अपने पैरों को ही अपने हाथों की तरह उपयोग करती है। वह कभी खुद को दूसरों से कम नहीं समझती, बल्कि वह वो सब कुछ कर सकती है जो हाथ होकर दूसरे इंसान करते हैं। जैसे कि वह कार चलाती है, बल्कि उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है और बोर्ड पर 1 मिनट में 25 शब्द भी टाइप कर लेती है। इसके साथ ही वह एक सर्टिफाइड स्कूबा गोताखोर भी है। जेसिका कॉक्स को 2005 में पहली बार कॉक्स ने सिंगल इंजन वाला एयरप्लेन चलाया था। बाद में 3 महीनों के प्रशिक्षण के बाद कॉक्स को अपना पायलट सर्टिफिकेट 10 अक्टूबर 2008 में मिला और लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट को 10,000 फीट तक चलाने की इजाज़त उन्हें मिल गई। उन्होंने फ्लाइट का प्रशिक्षण स्कॉलरशिप से मिलने वाले पैसों से लिया और एक प्रोफेशनल पायलट की तरह वह अपने पैरों की सहायता से एयरप्लेन चलाने लगी थी। सन 1940 में आर्कोफ अपनी ज़िंदगी को जीना सीखा। जन्म के बाद उनके मन में काफ़ी प्रश्न भी आए होंगे कि क्या वह दूसरे के साधारण लोगों की तरह ज़िंदगी को जी पाएंगे। लेकिन जेसिका के पिता ने कहा था कि अपने जन्म को लेकर कभी भी जेसिका ने एक आंसू तक नहीं बहाया, बल्कि जेसिका को काफ़ी आत्मविश्वास था और इसके बाद अपने परिवार और माता पिता की सहायता से उनका आत्मविश्वास और बढ़ा और जेसिका भी अपने पैरों के अपने हाथों की तरह इस्तेमाल करने लगी थी। बचपन में ही जेसिका ने डांस सीख लिया था और जब पहली बार परफॉर्मेंस करने की बारी आई तो उन्होंने पिछली कतार में परफॉर्म करने की ठानी। लेकिन उनके एक शिक्षक ने उन्हें कहा कि डांस में कोई पिछली कतार नहीं होती, इसलिए दूसरे डांसर के साथ जेसिका भी परफॉर्म करने लगी थी। उम्र में उनके लिए यह पल उनकी ज़िंदगी की कीमती फलों में एक रहा होगा। मार्शल आर्ट्स क्लब की स्थापना की और बच्चों को ताइक्वांडो का प्रशिक्षण देने लगी। ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हासिल करने के बाद जेसिका ने कभी भी ताइक्वांडो का प्रशिक्षण लेना नहीं छोड़ा और उनके इसी अथक प्रयास के चलते एटीए में ब्लैक बेल्ट जीतने वाली वह पहली बिना हाथों वाली खिलाड़ी बनी। जेसिका कॉक्स को सबसे ज़्यादा मशक्क़त हवाई जहाज़ को कैसे उड़ाते हैं उसे सीखने में करनी पड़ी। इसके लिए उन्हें 3 राज्य, 4 एयरप्लेन और 2 फ्लाइट इंस्ट्रक्टर से होकर गुजरना पड़ता था और अंत में उनकी परिस्थिति को देखते हुए उनके लिए 1946 का 415C आर्कोफ एयरप्लेन सही साबित हुआ और इसी के साथ सिर्फ अपने पैरों की सहायता से एयरप्लेन चलाने वाला वह दुनिया की पहली महिला बनी और उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया। आज जेसिका एक प्रेरणादायक वक्ता की भूमिका निभा रही है। अपनी कहानी को लोगों तक पहुंचाने के लिए वह दुनिया भर में अलग अलग देशों की यात्रा कर रही है और लोगों को अपने प्रेरणादायक भाषणों से प्रेरित भी कर रही है। बशीर ने क्या खूब कहा है कि इन लाइंस में कहा है कि मंजिल तक पहुंचने का जो जुनून है वो साफ नज़र आता है कि एक राही किसी पथ की कठिनाइयों व थकावट को नज़रअंदाज करके बस अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। ये 100% सही है कि ज़िंदगी की कठिनाइयाँ कभी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक नहीं बनती, बल्कि अगर कुछ बाधक बनता है तो वो है आपका अपने लक्ष्य के प्रति अविश्वास और अपने लक्ष्य के प्रति जुनून की कमी। यदि आपके जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य साफ है और उसे पाने के लिए आपके अंदर एक जुनून है, तो फिर जिंदगी की हर शारीरिक और आर्थिक समस्या भी आपके लक्ष्य के सामने छोटी हो जाती है।
और आप हर उस तरह की सफलता को हासिल कर सकते हैं जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। और हमें यही प्रेरणा जेसिका कॉक्स के जीवन से मिलती है।